नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने का अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य सभा पटल पर अपने 377 के मामले रख सकते हैं। एक मिनट, एक सेकेंड प्लीज। नो, अधीर रंजन जी। सर, जब ये इस साल जब सर सारे दिल्ली में, सारे हिंदुस्तान में जब प्रजातंत्र दिवस की समारोह मनाया जा रहे थे, उस समय हम देखा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में हमारे बेकार नौजवानों के ऊपर, छात्र के ऊपर पुलिस ने लाठी बरसाते हैं, पुलिस ने लहूलुहान कर देते हैं। बेकार नौजवानों की यह मांग था कि हमें नौकरी दिया जाए। 2019 साल से हमारे देश की जो रेलवे मंत्रालय है, ये रेलवे मंत्रालय आरआरबी की चलते नोटिफिकेशन जारी करते हुए सबको बुलाया कि भाई तुम्हें नौकरी मिलेगा, तुम ये टेस्ट में शामिल हो जाओ। लेकिन एक साल के बाद, एक साल लगते लगते 3 साल के बाद भी जब किसी की नौकरी मिलने का कोई उम्मीद नहीं बचे, तो छात्र और छात्रा ने देखा कि धांधली के चलते, चीटिंगबाजी के चलते, घोटाला के चलते उनकी भविष्य पे खिलवाड़ किया जा रहे हैं। तो वो रोष में आकर जब पटरी पर, रेलवे की पटरी पर उतार के अपने रोष व्यक्त करने का कोशिश कर रहे थे। हम कभी हिंसा के आंदोलन का समर्थन नहीं करते, लेकिन उस समय रेलवे की जो अथॉरिटी है, ये रेलवे की अथॉरिटी को अनदेखी के चलते, उनकी लापरवाही के चलते हमारे लाखों की तादाद में जो छात्र और बेकार नौजवान ये उम्मीद कर रहे थे, उनकी उम्मीद मिट्टी में मिट गई, उनकी उम्मीद टूट गए हैं। सर, राजवर्धन जी, आप बोलना चाहते हैं? सर, आप चौंकाने वाले बात यह है सर, चौंकाने वाले बात यह है, 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख, 1 लाख 25 का नौजवानों को बुलाए गए। सिर्फ नौकरी की संख्या कितना? 35,000। तो इसके हमारे देश की आज की रोजगार की स्थिति क्या है, ये आप खुद पता कर सकते हैं। बोलना है कि आप लोगों को कुछ बोलना चाहते हैं? आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान, पूरे सदन का ध्यान, राजस्थान में एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट स्कैम, एग्जामिनेशन का एक स्कैम हो रहा है, उसकी तरफ मैं आपका और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स यानी REET रीट, 4 साल बाद ये इम्तिहान हुआ। आप सीट पे जाओ, मौका दूंगा आपको। 4 साल बाद ये इम्तिहान हुआ है, जो 2017 के बाद पहली बार हो रहा था। 4 साल से अध्यापकों की नौकरी नहीं हो रही थी। बड़े बड़े पैमाने पे, बड़ी तादाद में रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए लोग आए थे। लाखों कैंडिडेट ने हिस्सा करा। 31,000 पोस्ट थी इसके अंदर। रीट परीक्षा में धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, परीक्षा केंद्रों में सामूहिक नकल हुई। ये सारी शिकायतें कैंडिडेट्स ने पुलिस और प्रशासन को करी, लेकिन तत्कालीन अध्यक्ष महोदय नहीं बोलना। मेरा आपसे आग्रह अध्यक्ष महोदय कि राजस्थान का नौजवान आंदोलित है और रीट की जो एग्जाम, रीट की जो परीक्षा आयोजित कराए। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो नाम लिया, लेकिन अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, हम ये चाहते हैं कि रीट की भर्ती रद्द करें, सीबीआई जांच कराएं, दिल्ली की सरकार निर्देश करे राजस्थान। एनके प्रेमचंदन जी। सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। Sir, I would like to raise a very important matter which is concerning the safety and security of a member of parliament like me. Sir, the bitter experience which I have in my constituency on 10th January 2021. Sir, please, hey, please. Hariwal, sir, on 10th January 2021, at about 5:45 p.m., I was traveling in my car in my constituency to attend a function at Chavara. Sir, on seeing a protest rally from the opposite side, led by CPM, DYFI and SFI comrades, that rally led by them, and my car was attacked, and I was inside the car. Around 50 persons surrounded my car and attacked my car. Sir,
around 50 DYFI, SFI workers came, surrounded and attacked my car when I was in the car. The car was totally damaged. Sir, they were raising slogans against me, threatening my life also. So the unfortunate part of the incident was the police was there. The police was in action. Nothing was done. After 10 minutes only, the police has intervened and I was escaped from the incident. So this is the second attack which is taking place against me. माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में भ्रष्टाचार और महिलाओं और बेटियों के साथ होने वाले दुराचार, इसके अलावा रीट परीक्षा में जिस तरह से अन्याय और जिस तरह से धांधली और भ्रष्टाचार हुआ, माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारे पूरे प्रदेश में हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। आज महिलाओं का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन राजस्थान की सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। हम चाहते हैं कि सीबीआई से इसकी जांच हो, एसओजी की जांच को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे। आप इन पे सीबीआई की जांच के आदेश दें। ओके, बैठ जाए प्लीज। मैं आपको मौका नहीं दूंगा, आप लेके आएंगे। प्लीज बैठे अपनी सीट पे, आपको मैंने मौका दे दिया है। नो, गलत, बैठिए आप। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मुझे माननीय सदस्यों के साथ ये बात साझा करते हुए और ये सूचना देते हुए अत्यंत हर्ष महसूस होता है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीकरण मंत्रालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, जिसके साथ मेरा संबंध है, उसके माध्यम से CSIR के द्वारा इस कक्ष में एक आधुनिक अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी की इंस्टॉलमेंट की गई है कुछ ही समय पहले, जिसे UVC कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, अल्ट्रा वायलेट सी वेव्स, जिसके माध्यम से एयर कंडीशन से निकलती हुई हवा, जिसके बारे में अक्सर ये आशंका जाहिर की जाती है कि उससे वायरसेस, कोरोना, सार्स, ओमिक्रॉन इत्यादि का फैलाव होता है, उस पर कुछ ना कुछ अंकुश लगाने का कार्य उस अल्ट्रावायलेट माध्यम से रहता है। अध्यक्ष जी ने हमें इस टेक्नोलॉजी को यहाँ इंस्टॉल करने के लिए आज्ञा दी और अनुमति दी, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मास्क की बात नहीं की, अभी करूँगा, कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे तब तक जारी रखिए जब तक गाइडलाइंस आपको कहती हैं। ये मात्र चूँकि बार बार ये एक आशंका आ रही थी मीडिया में भी और अक्सर चर्चा में भी कि जो बंद कक्ष रहते हैं, जो एनक्लोजर्स हैं, जो क्लोज्ड एनक्लोजर्स हैं, हमने ये टेक्नोलॉजी अब कहीं कहीं मुंबई से शुरू करके रेलगाड़ियों में भी लगाने का एक प्रक्रिया माननीय सदस्यगण हाउस, लेकिन अप्रोप्रिएट बिहेवियर जारी रहेगा, जैसे माननीय अधीर रंजन जी कह रहे हैं।